Hello students, today in class 9th we will continue our same chapter, chapter number 4, Forest Society and Colonism. So in this chapter, in our previous video, we have discussed why is deforestation happened in India. Then, what are the impacts of deforestation that are faced by peoples? Then, plantation. Now, today we will discuss the rise of commercial forestry. How the commercial forestry is started in India and what are the impacts of commercial forestry or scientific forestry. How were the lives of people affected by this scientific forestry, and how did forest rules affect cultivation? So, today we will continue with the same chapter, but we will discuss some new topics related to this chapter. How did forest rules affected the cultivation? One of the major impact of European colonialism was on the practice of shifting cultivation or Sweden cultivation. यूरोपियन कॉलोनिज्म का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर पे हुआ. दिस इज़ आर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है जो कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में प्रैक्टिस की जाती है. इट हैज़ मैनी लोकल नेम्स. इसके कई अलग अलग जगहों पे कंट्री के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग नामों से जाना जाता है. तो साउथ एशिया में लेडिंग, एशिया में मिल्पा, इन सेंट्रल अमेरिका तावी एंड चीना इन श्रीलंका. सो बहुत सारे अलग अलग नामों से इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है. ये उनके कुछ लोकल नेम्स थे. और इंडिया में दहिया, पेंडा, बेवर, नेवाड़, जूम, पोदू, ये सारी जो अलग अलग जगहों के नाम हैं जो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को करते हैं. इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न इन रोटेशन. जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है इस एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है कि जंगलों के एक पर्टिकुलर एरिया को साफ़ किया जाता है और पेड़ों को काट दिया जाता है. जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उन सबको साफ़ करके और वहाँ पे रोटेशन में एग्रीकल्चर की जाती है. इसीलिए इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को इंडिया में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे जो एरिया है जितने जितने में आपको कल्टीवेशन करनी है वहाँ से पेड़ों को काटा जाता है और फिर वहाँ पे जो झाड़ियाँ, छोटे मोटे पेड़ हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए बर्न कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, तो ताकि वो एरिया जो है वो क्लीन हो सके और उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू की जाती है. तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इन इंडिया. So, seeds are sown in the ash after first monsoon rain and the crop is harvested by October to November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left flow for 12 to 18 years for the forest to grow back. A mixture of crop is grown on these plots in central India and Africa. So basically millets, मैनियोक एंड लैटिन अमेरिका में मेज़, बीन्स. तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो की जाती हैं. यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्म ऑफ द फॉरेस्ट. अब लेकिन इससे फॉरेस्ट का तो हार्म होता है. दे फेल्ट दैट लैंड विच वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर कुड नॉट ग्रो ट्री
फॉर रेलवे टिम्बर। अब ये बात सच है कि जिस लैंड पे ट्रीज़ को कट करके फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, वापस उस लैंड पे उतना घना जंगल दोबारा से आना बहुत इतने कम समय में काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो उसके लिए जो यूरोपियन को रेलवे टिम्बर चाहिए था, अब वो मिलने में मुश्किल होने लगी। व्हेन अ फॉरेस्ट वॉज बर्न, देयर वॉज द एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। इसके साथ ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब स्लैश एंड बर्न टेक्निक में जो बर्न किया जाता था जंगलों को, तो उसमें क्या होता था कि जंगलों में जो फ्लेम थी, आग है, वो स्प्रेड हो जाती थी और उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल टिम्बर भी ख़त्म हो जाता था, जल जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इन हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कल्टिवेट टेक्सेस। Therefore, the government decided to ban shifting cultivation। अब गवर्नमेंट ने जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी उस पर बैन लगाना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट मैनी कम्युनिटीज़ वर फोर्सibly डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हमारी एशिया, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, उनमें हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो जंगलों में ही रहती हैं, जिन्हें हम ट्राइब्स बोलते हैं। ट्राइब्स कम्युनिटीज़ हैं, वो जंगलों में ही रहती हैं। तो अब क्या स्थिति हो गई, जब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा लिया, तो अब फोर्सफुली इन लोगों को, जो जंगलों में जिनके घर थे, ये इन लोगों को ये ज़रूरी हो गया कि अब ये अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दें। तो सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन वाइल सम रेस्ट्रिक्ट थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिव्यू। अब क्या हुआ कि ये रिस्ट्रिक्शन हो गई इनके ऊपर कि भाई अब हमें अपना ऑक्यूपेशन बदलना ही पड़ेगा, अब हम कुछ और काम करेंगे। अब इसमें जो हमारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में जो दूसरी चीज़ है वो आ जाती है हमारी हंट, हु कुड हंट। क्योंकि अब इन लोगों को तो बैन कर दिया था जो ट्राइबल्स थे, तो हु कुड बैन, अब कौन कौन हंट कर सकते थे। द न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंज द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट in yet another way. Before the forest laws, many people who lived in areas near forest have survived by hunting deer and a variety of small animals. This customary practice was prohibited by the forest laws. अब जो लोग जंगलों में रह के जंगली जानवरों का शिकार करके अपने जीवन को चला रहे थे, अब वो सारा बैन हो गया क्योंकि फॉरेस्ट लॉ आ गए। और फॉरेस्ट लॉ आने से ये सब प्रोहिबिटेड हो गया कि कोई भी इस तरह की हंटिंग नहीं करेगा। और दोज हु वर कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश्ड। अब जो हंटिंग करते हुए पकड़े गए वो पनिश्ड होंगे। वाइल द फॉरेस्ट लॉ डिप्राइव्ड पीपल ऑफ देयर कस्टम्स राइट टू हंट, हंटिंग ऑफ अ big game become a sport. In India, hunting of tiger and animal had been part of culture of the court and nobility for centuries. इंडिया में पहले से ही जो हंटिंग है वो एक स्पोर्ट्स की तरह लिया जा रहा था। जो राजा महाराजा थे पहले से ही शिकार अपने शौक के लिए किया करते थे। आपने कई मुग़ल पेंटिंग्स में भी देखा होगा कि जो प्रिंस हैं, जो एम्परर्स हैं, वो हंटिंग एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया में हंटिंग को एज अ स्पोर्ट लिया जाता था। दे बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। दे गेव रिगार्ड्स फॉर द किंग्स किलिंग ऑफ टाइगर्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उल्टा उन्हें लगा कि जो ये जंगली जानवर हैं इनको मार देना ही ठीक है। तो जो जंगली जानवरों को मारते थे वो उल्टा उनको इनाम दिया करते थे, चाहे टाइगर हों, वुल्स हों, लेपर्ड्स हों, है ना। तो जितने भी इस तरह के जानवर थे इनको ये मारने पे रिवॉर्ड दिया करते थे। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस some new topics tomorrow. Thank you so much.